अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। भाई आज हमारे चैनल के साथ जो जुड़ी हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू आज हमारे चैनल पर होने वाला है। रूबरू ग्रुप इलाइट मिस इंडिया 2021 विनर मिस मोमिता सिंघा हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं। तो मैं मैम का सबसे पहले तो नमस्कार मैम। हेलो, थैंक यू सो मच। और मैम वेलकम टू अभिमन्यु मूवीज़। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप स्वास्थ्य ठीक, आपका फिट हो? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फिट हूँ, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया। मैम जी जैसे अभिमन्यु मूवीज़ पे जो अभी आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपकी लाइफ के बारे में ही थोड़ा कुछ जानने को हम कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार चाहूँगा, आप हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फ़ैन हैं, उनको अपने तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। मेरा नाम मोमिता सिंघा है और मैं रूबरू मिस इंडिया सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2021 हूँ। मैं मणिपुर से हूँ, मैं एक मेडिसिन स्टूडेंट हूँ और मैं एक मॉडल हूँ। साथ में फिटनेस एंथुसियास्ट भी हूँ। फिटनेस मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। यस। तो मैम जैसे मैं आपको आपने बोला आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, तो आप कौन सा गेम करती हो? मैंने बास्केटबॉल खेला है, मैंने कराटे किया है, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, बट बास्केटबॉल मैंने प्रोफेशनली खेला है, स्टेट, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट। मैम फिर एक स्पोर्ट्समैन होते हुए आप मॉडलिंग में कैसे आ गए? ऐसे कैसे घुस गए आप मॉडलिंग में आके? सो जब मैं 15 इयर्स की थी तब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था। और मैं उस समय मेडिसिन एग्ज़ाम होता है नीट, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी। और उस समय बहुत से लोगों ने मेरी मम्मी को बोला कि आपकी बेटी को मॉडलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक हाइट फैक्टर है और कुछ उसके अंदर स्पार्क है जो आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि वो इस चीज़ की कैपेबल है कि नहीं है। तो उस समय मॉम तो अगेंस्ट थी, पापा भी अगेंस्ट थे, क्योंकि हमारे फैमिली बहुत कंजर्वेटिव माइंड है उन सब का। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ नॉर्थ ईस्ट में, कोई सपोर्ट नहीं करता है फ़ैशन को। तो मैंने तब भी सोचा कि चलो ठीक है, अगर सब बार बार बोल रहे हैं तो मेरे को जाना चाहिए। तो वहाँ से मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई देते हैं। फिर मैंने ऑडिशंस दिए, फिर धीरे धीरे करके मुझे काम मिला उसके बाद मॉडलिंग में, और वहीं से मेरी करियर स्टार्ट हुआ। मैम जैसे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपने स्पोर्ट्स कहाँ तक, किस लेवल तक किया? स्पोर्ट्स मैंने बास्केटबॉल में स्टेट्स तक खेला है, स्टेट लेवल तक। तो मैम जब आपने बोला हाइट फैक्ट था आपका मॉडलिंग में आने के लिए, तो कितनी हाइट है? मेरी 5'8" है अभी, विदाउट हील्स 5'8". तो मैम वेट अभी फ़िलहाल वेट कितना आप में? 57। और इतनी लंबी हाइट में इतना कम वेट कैसे एडजस्ट करते हो? तो एक्चुअली 60 था, रिसेंटली मैंने अभी लूज़ किया है अभी शो के लिए, क्योंकि यहाँ पैजेंट में क्या होता है कि आपको फिट दिखना होता है प्रॉपर। आप एज अ मॉडल आपको देखा जाए तो आपको स्किनी बोलते हैं, बट पैजेंट्री में आपको ऑल राउंडर देखा जाता है, तो पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। तो उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ किया वेट, अभी रिसेंटली 57 अब हो गया है, वरना 60 था। मैं 60 ही लेके चलती हूँ, मेरा आइडियल बॉडी वेट। अच्छा मैम जैसे भाई आप मॉडलिंग में आ गए, जब आप 15 साल के थे तब आप मॉडलिंग में आ गए फाइनली। तो पहले आपने कहाँ कहाँ आप गए, किन किन से मिले, और कितने दिन में आपको ऐसा लगा कि अब शायद मैं ऊपर चली जाऊँगी, आगे चली जाऊँगी? जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था तो मेरे को बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे कोरियोग्राफर मिल गए थे, बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर। उनके अंडर मैंने वर्क किया, तो उनके थ्रू मुझे बहुत सारे फैशन वीक्स मिले, बहुत सारे कैटलॉग शूट्स मिले, प्रिंट शूट्स मिले उनके थ्रू, क्योंकि वो भी वो समझते थे कि मेरी स्टूडेंट है बहुत अच्छी, और ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न है, तो पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न को कितना फेस करना होता है। तो इस चक्कर में उन्होंने मुझे बहुत काम दिलाया वहाँ से, और मैंने फिर सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स के साथ काम किया वहाँ से अलग अलग जगह पे। तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? शुरू में फैमिली सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बट हर दिन जब भी ग्रूमिंग सेशंस जाती थी मैं मॉडलिंग के, तो कोई मुझे छोड़ता भी नहीं था, वहाँ तक ड्रॉप भी नहीं करता था, ना किसी को भेजते भी थे। मैं एक तो घर की बहुत लाडली हूँ, तो तब भी वो मुझे समझते थे कि चलो किसी ना किसी दिन ये हार मान जाएगी, मतलब क्योंकि अगर हम इसको साथ नहीं देंगे तो ये खुद पीछे आ जाएगी। तो बट मैंने नहीं किया, मैं अपना करती रही, हर दिन रो रो के जाती थी मैं ग्रूमिंग सेशंस अपने।
और कैसे भी करके मतलब मैं जाती थी, रोज़ धूप में भी अकेले पैदल भी पहुंच जाती थी मैं, ऐसी थी मैं। तो इस तरह धीरे धीरे मेरे फैमिली ने देखा कि ये कुछ तो है इसके अंदर, चलो ठीक है अब हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर है लगन, तो अब अगर है तो चलो कराओ, क्योंकि पेरेंट्स का ये काम है एट द एंड कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, बहुत पैशनेट है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आपकी फैमिली में कौन कौन है मैम? मेरी मॉम, डैड और मेरी एक छोटी बहन है। जी। ब्रदर्स नहीं है आपके? नहीं, ब्रदर नहीं है, हम दो बहन। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी मॉम ने किया या आपके डैड ने किया? सच बताऊं तो बचपन से अब तक डैड के साथ बहुत कम रहने का मौका मिला है, क्योंकि वो एक आर्मी में है, तो वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो मॉम के साथ बचपन से रही हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे मॉम ने सपोर्ट किया। मैं ये नहीं बोलूँगी पापा ने नहीं किया, पापा ने भी बहुत किया है, बट अगर इमोशनली वाइज देखा जाए हर तरीके से तो मॉम का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। क्योंकि जिस समय मैं खुद पे भरोसा नहीं कर पाई, ना मेरे पापा मुझ पर भरोसा कर पाए, कोई और भी नहीं, उस समय मेरी मम्मी थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बार बार बोलते रहे कि ये तो बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी आएगा, करते रहो मेहनत, एक ना एक दिन तो पक्का मिलेगा। जैसे आप भाई मणिपुर साइड से हैं, मणिपुर से हैं, तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। आपकी साइड थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है हिंदी की, शायद मेरे को लगता है। पहले आप बताओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? बहुत, हाँ, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न्स देखे हैं मैंने, उनको थोड़ा लैंग्वेज क्लीन नहीं होता उनका बोलने में हिंदी, बट थैंकफुली मैं बचपन से बाहर रही हूँ। मेरे देहरादून उत्तराखंड में मेरी बर्थ प्लेस है, तो बचपन से ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं रह चुकी हूँ, तो उस चक्कर में शायद मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट है। मैम जैसे जैसे आपने बोला बुरे दिन हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, कि मोम ने आपको बोला, तो वो फर्स्ट जो सबसे पहला अच्छा दिन आया वो कौन सा, वो कौन सी अचीवमेंट थी? ऐसे तो बहुत है कि जब फर्स्ट जो जहाँ से आपको लगा कि यार शायद अब मैं आगे निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हाँ, उस समय मैं कोकोबेरी में गई थी। सुपर मॉडल अलीसिया रॉथ है हमारे इंडिया की, उनके अंडर ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जब मैं उनके वहाँ पे गई, मुंबई में था वो अकेले, मैं मुंबई में गई थी, मैंने वहीं से अपनी ट्रेनिंग ली। तो वहाँ पे जाके मुझे मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैम एक सुपर मॉडल है हमारे इंडिया की अभी, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और मेरी मम्मी को भी बताया कि बहुत अच्छी है इनकी बेटी, और कॉम्प्लीमेंट करती रही वो हर दिन मेरे को। और मेरे वॉक से लेके जिससे मैं अपने वॉक के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मेरी वॉक बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रही है, बट मैम थी जो बोलती थी कि तुम्हारी वॉक बहुत अच्छी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह की वॉक है, तो तुम बहुत अच्छे हो। तो मैम ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे रियल में पता चला कि मैं इतनी ख़राब भी नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। मैम क्योंकि अगर मुझे इतना ज़्यादा हर चीज़ में मेरी अच्छाई ढूंढ रही हैं और मुझे बार बार बता रही हैं, तो शायद मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे फैमिली को भी। तो फिर तब वहाँ से उनको और ज़्यादा स्ट्रांगली लगा कि अब तो इसको जाना ही चाहिए इसमें। मैम जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना, इस तरह के मतलब भाई बार बार इस तरह के फैशन शोज़ में जाना, तो मेकअप जो लड़कियां करती हैं, मेकअप गर्ल्स, तो कितना मायने रखता है? देखिए, अगर हम फैशन की बात करें, ग्लैमर इंडस्ट्री की, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में आपका यही नहीं है कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से पहन रहे हैं, आप ओवरऑल फैशन को किस तरीके से दिखा रहे हैं, ये मैटर करता है। आप ये नहीं मैटर करता है कि आप इतने छोटे कपड़े पहन लोगे और फिर उसके बाद सामने आओगे तो आप लगोगे कि सेक्सी लग रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लग रही। नहीं, ये नहीं होता फैशन स्टेटमेंट इज़ कि आप उस ड्रेस को या अपने आप को जो मेकअप कैरी कर रहे हो, या आप जिस तरीके से आए हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, उस फैशन का सेंस क्या है। तो मेकअप भी इतना इम्पॉर्टेंट है। जजेज जो होते हैं, जो सामने जजेज होते हैं मैम, वो क्या नोटिस करते हैं किसी को विनर बनाने के लिए? एक पैजेंट में, पैजेंट्री में क्या होता है कि आपका सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटालिटी क्या है आपकी, उस चीज़ को लेके सिर्फ यही नहीं देखा जाता, आप ऑल राउंडर देखते हैं वो आपको, कि आप किस तरीके से लाइफ में बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, किस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस है। आप फैशन,
पर्सनालिटी कैसे है, हर चीज़ को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो पेशेंस तो सबसे पहले चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, ये तो हर प्रोफेशन में इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कितना ज़्यादा पेशेंस है, ठहराव कितना है उसके अंदर। दूसरा चीज़, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है सबके सामने, अपने थॉट प्रोसेस को किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर रही है। क्योंकि सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जब आप एक मिस इंडिया या फिर एक पैजेंट टाइटल होल्डर बनते हैं तो वहाँ पे आपकी मेंटालिटी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि लोगों से कितना कनेक्ट कर रही है वो बात। तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। मैम जैसे भाई आपने बोला भाई सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि भाई ये किस टाइप की है, यही तो आप अपने आप को कैसे मतलब लोगों को फेस करती है, अपनी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हो, प्लीज़ दोनों बताओ। सो अभी तो देखो बहुत अर्ली एज में मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, तो मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला। अभी भी हम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न तो अभी भी फेस करते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा फेस करना होता है क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं डेली लाइफ अगर देखा जाए तो मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ हम फेस करते हैं। करियर में मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया जब मैंने स्टार्ट ही किया था मॉडलिंग। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है जैसे? तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग स्टार्ट किया था मैंने, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा शूट मिला था, ब्राइडल शूट। सो उसमें हम 3 मॉडल्स थे और उसमें से मैं सीनियर मॉडल थी। तो उसमें उन्होंने मेरे को बोला कि फ़िलहाल यू आर नॉट इंडियन ब्यूटी। हमें इंडियन वाई अब ये मुझे नहीं पता। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इंडियन ब्यूटी क्या होता है, क्या मैं इंडिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत दिल में लगती है कि आपको हम लोग इस तरह महसूस कराते हैं कि हम है ही नहीं यहाँ। मैम आप मैं शायद मुझे लगता है फेस की वजह से, जैसे थोड़ा सा आपका फेस जो होता है उस साइड के लोगों का, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के जो इसलिए आपको लगता है कि भाई ऐसा इसीलिए हुआ? हाँ, इसलिए ही हुआ है क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने देखा है हर जगह जहाँ भी नॉर्थ ईस्टर्न्स को मैंने देखा है, हर किसी करियर फील्ड में वो हर किसी को मैंने उनकी स्टोरी समझी। जब वो आके बताते हैं, हम बैठ के बातचीत करते हैं, तो हर किसी की, हम सबकी स्टोरी सिमिलर है। एक ही चीज़ है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न हैं, इसलिए वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा। बट अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, फैशन ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न अच्छा कर रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं मीराबाई चन्नू से लेके जितने भी लोग हैं हमारे, कितने सारे मेडल्स लेके आए हैं वो अभी, और कितना ज़्यादा प्राउड की बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न को आप लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। तो डोंट वरी मैम, वी आर इंडियंस। हाँ, थैंक यू सो मच, वी आर इंडियंस। तो मैम जैसे आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग में, एक तो स्टार्टिंग अचीवमेंट, मिस इंडिया बनने तक का सफ़र थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। सो थोड़ी अटपटी है और ऊंच नीच बहुत आए, उतार चढ़ाव बोल सकते हैं, बहुत कुछ आया। ऐसा भी मोमेंट आता है लाइफ में जब मैं पूरी हार मान जाती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ पीछे कि अब मैं कुछ करूँगी नहीं। और मैंने अपने आप को एक टाइम पे तो ऐसे बोल लिया था कि मैं शायद अब इसके लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा ना मेरे पास बॉडी है, ना मेरे पास फेस है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए, मुझे मॉडलिंग भी छोड़ देना चाहिए, मैं सिर्फ अब पढ़ाई में ही फोकस करती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ, सपने को दबा देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके केपेबल हूँ। तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया, मैंने बताया कि मैंने क्या क्या फेस किया डे बाय डे। तो जब ये चीज़ क्या होता है ना, जब एक चीज़ आपको यूज्ड टू हो जाता है, जब आप हर दिन सुनते हो ये चीज़ अपने लाइफ में हर जगह, तो आप इसके केपेबल हो जाते हैं। यही चीज़ आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। आपके अंदर ये चीज़ जब बढ़ता जाता है ना, लोग जब आपको नीचा दिखाते हैं तो आप सोचते हो कि नहीं, अब तो इनको ही दिखाना है हमें। तो आपको कहाँ से सपोर्ट मिला दोबारा से, जब आपका मन टूट गया, आपने सोचा अब मैं बैठ जाऊँ, नहीं करूँगी मॉडलिंग, तो आपको किसने या कहाँ से आपको सपोर्ट मिला, आपको दोबारा से आप में एनर्जी डाली? और आप तो मेरी मॉम थी, मेरी मॉम ने देखा मेरे तरफ और उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ नहीं होता। उनका भी सपना था, मेरे डैड और मॉम का, अभी नहीं बहुत पहले, उनका सपना था कि वो भी फैशन इंडस्ट्री फील्ड में आएंगे। बट उस समय इतना अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अच्छा नहीं मानते थे लोग, उस चीज़ के चक्कर में नहीं आ पाए। उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, आप जाओ आगे, अभी ये बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी आएगा,
तूफ़ान तो आता है, बट तूफ़ान के बाद खुला आसमान, साफ, ये भी आता है। तो इट्स ओके, ये तो चलता रहेगा लाइफ में। तुम अगर ये अर्ली एज में फेस कर रही हो अभी सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। तुम अर्ली एज में फेस कर रहे हो, तुम्हें यही चीज़ स्ट्रेंथ बनेगी आगे जाके। तुम जितना वो चीज़ फेस करते रहोगे लाइफ में, तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनती है। और एक टाइम पे आने के बाद तुम्हें सब कुछ ऐसा फील हुआ कि अच्छी बात है कि मेरे लाइफ में फेलियर्स आया, अच्छी बात है कि मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। रूबरू ग्रुप से आप कब जुड़े? रूबरू ग्रुप से मैं अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ, और अभी रिसेंटली क्राउंड हुई हूँ मैं इनके यहाँ पे एज अ विनर। सो ये शो कहाँ हुआ था जहाँ आपको ये क्राउन मिला? न्यू दिल्ली, यहीं पे हुआ था, सिटी पार्क रिसोर्ट में। पार्टिसिपेट उसमें? अराउंड 17। तो उनमें एक नंबर पे आना, मतलब भाई आपको विनर बनना, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं अगर मुझे मॉडलिंग में आगे जाना है, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे अगर मैं आऊँ भी मिस इंडिया में, तो मैं ये सुपर मॉडल का टाइटल लेके जाऊँ कैसे भी करके। मुझे नहीं पता था कि मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक टाइम पे क्या होता है ना, जब आपकी होप्स जब लूज़ हो जाती है, तो वही प्लीज देखियो भाई, फोन देखना किनका बोल रहा है। संदीप सर भाई, एक बार देख कर साइलेंट कर दो उसको। चालू है ना? प्ले है? हाँ जी मैम। सो हाँ, तो क्या बोलते हैं, जब हम एक टाइम पे बहुत जाके जब होप्स लूज़ कर देते हैं लाइफ में, उसी टाइम पे होता है जब आपके साथ अच्छा होता है। हम बोलते हैं जब हमें लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, उस समय कुछ चमत्कार हो जाता है और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था आपने। तो मैंने इस बार सच में, जब मैं इस पैजेंट में आई थी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं जीतूँगी। मैंने बार बार सर को बोला कि सर मुझे पता है कि मैं इस बार भी नहीं जीतूँगी। मैं तो मेरे फैमिली को भी बोल के, मेरे फैमिली वाले भी नहीं आए फिनाले देखने के लिए। हम दिल्ली में ही रहते हैं, बट मेरे फैमिली से कोई भी नहीं आया फिनाले देखने के लिए, ये सोच के। जब आप विनर हो गए, आप जीत गए, तो आपने सबसे पहले कॉल किनको किया था? जब मैं विनर बनी, जब मैं रूम गई, सबसे पहले मैंने घर में कॉल किया। मैंने उन्हें ये इतना बोला कि मैं इस बार, मैंने बहुत लो साउंड किया, मैंने बोला कि मैं हार गई हूँ। मैंने बोला कि चलो एक बार वीडियो कॉल में आ जाओ, एक बार थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी मेरे को। वीडियो कॉल में वो लोग बहुत डरे हुए थे, उन्होंने मेरे को देखा मैं क्राउन पहन के बैठी हूँ। बहुत खुश हुए मेरे घर वाले, बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट डे मेरी होम कमिंग रखी गई, बहुत बड़ी पार्टी हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर वाले फाइनली अब बहुत खुश हैं। जब आपने क्राउन डाला, आप विनर थे, आपने क्राउन डाला, आप स्टेज पे क्राउन डाल के खड़े हो, जो आपकी दूसरी पार्टिसिपेट थी, जो आपकी और फ्रेंड्स जो इसमें रूबरू ग्रुप में हिस्सा जिन्होंने लिया था, तो उनको कैसा लगा? उन्होंने आपको क्या बोला? पहली बात तो जब मेरा नाम ही अनाउंस हुआ था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा आपको सोचा कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? हाँ, मैं यही सोच रही थी। मेरा हाथ मेरे मुंह में था, मैं ऐसे करके बैठी हुई थी। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो मेरे दोस्त लोग कान में आके चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, चलो नाम आ गया। बहुत खुश थे वो लोग मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। आप शौक थी, आपको शौक लगा? शौक थी मैं, एक्चुअली मैं बहुत शौक थी। मुझे जब वहाँ पे भी गई तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा रो देती हूँ। आंसू क्यों नहीं आ रहे? आंसू नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं शॉक में थी। मुझे उस समय मैं महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्राउन भी मिल रहा है। तो मैं आंसू ही नहीं आ रहे, मैं बस ऐसे खड़ी हूँ, बस मैं ठीक है डालो, क्राउन डालो। तो मैंने वो फील ही नहीं कर पाई मैं उस समय। बाद में जब मैं उतरी स्टेज से, तब मुझे फील हुआ कि हाँ फाइनली। अभी हमारी मिस इंडिया, रूबरू ग्रुप की मिस इंडिया के मतलब फ्यूचर में क्या ड्रीम्स है, वो क्या सपने लेती है, वो क्या सोचती है आगे फ्यूचर में मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ तक जाना है? मेरा सपना था, अब जैसे मैं आ गई हूँ अभी फैशन में, फाइनली फ़ैशन इंडस्ट्री में, तो मेरे को बस अब सुपर मॉडल, ऑफ कोर्स मुझे मॉडलिंग को बहुत अच्छे से अब आगे ले जाना है। और अभी तो फ़िलहाल प्रिपरेशन चल रही है मेरी इंटरनेशनल पैजेंट की। और साथ ही साथ मैं एक NGO है प्रतिष्ठा फाउंडेशन नाम का, उनके साथ एसोसिएट हूँ। तो हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं लोगों की मदद करूँ कुछ भी तरीके से। तो हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, क्वालिटी। मैं सोचती हूँ कि हम एजुकेशन अगर किसी को प्रोवाइड कराए तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी। हम कुछ भी कराएं लेकिन उसमें क्वालिटी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी में वर्क कर रहे हैं अभी, और हर दिन बच्चों को हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करा के जो जो मैंने अब तक सीखा है लाइफ में, मैं वो चाहती हूँ कि मैं उनको भी दूँ। तो जैसे डांस किया है मैंने, डांस मैं करती हूँ, अभी भी डांस सीखा है मैंने, मैं स्पोर्ट्स में हूँ,
मैं मेडिसिन स्टडीज़ में, तो मैं जो जितना भी नॉलेज मैंने अब तक लाइफ में गेन किया है मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अब और एनजीओ के साथ एसोसिएट हूँ और ऐसे ही हेल्प करती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लोगों की मदद करना। एंड फाइनली अभी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, आसाम से, वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है। जिस छोटा सा गांव है वो, जहाँ से मेरे मॉम डैड बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो एंसेस्ट्रल हाउस है, मतलब पूर्वज बोल सकते हैं, तो वहाँ जो उनका एरिया है वहाँ पे इतना एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो वहीं पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ वहाँ पे बहुत बच्चों की मदद करूँ। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सोचा है और कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी, जो आपने इतना अच्छा आपके माइंड में आया कि आप भाई हेल्प करोगे, गरीबों की मदद करोगी, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैम जैसे अब फाइनली मिस इंडिया हो, तो जब हमारे इंडिया में या कहीं भी अगर कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट में आता है, भाई मिस इंडिया बनती है या मिस्टर इंडिया बनता है, तो उनको फिल्मों से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, या जो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे, वहाँ से कॉल आनी शुरू हो जाती है ब्रेक मिलने की, कि भाई हम मैं आपको इस फिल्म में लेना चाहता हूँ, आपको ब्रेक देना चाहता हूँ। तो आपके पास या आपका मन क्या है, क्या आप भी जल्दी ही भाई दिखने वाली हो हमें पर्दे पे? फ़िलहाल तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है मुझे अभी बॉलीवुड में, तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाना। और अगर बाय एनी चांस मुझे अभी कुछ ऑफ़र आएगा भी, तो मैं सबसे पहले अपने हमारे डायरेक्टर से वो चीज़ वेरीफाई करवाऊँगी। मैम हमारे मिस इंडिया जैसे पहले भी आपने गेम किया है, तो वो कितनी साइलेंट है या कितनी वायलेंट है? मिस इंडिया बहुत ही अटपटी सी, आप अगर वहाँ पे देखेंगे, बाहर से लड़कियां जब आती हैं उसमें, तो आप जज नहीं कर सकते। बहुत प्यारी प्यारी शांत शांत सी भी लड़कियां आती हैं, बहुत शांत शांत सी, उनको देख के लगता है कि उन्होंने तो कुछ इनके अंदर है ही नहीं, कुछ नहीं आता, बट एट लास्ट में वही जीतती है। तो बोल सकते हैं कि जो शांत रहता है जितना ज़्यादा, वही एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। आप कितने वायलेंट हो? मैं हमेशा से शांत रही हूँ। आप भी जीत गया तो वायलेंट तो हो गया। मैं बहुत वायलेंट हूँ, मैं बहुत खुश। जब मैं जीती थी तो मैं बहुत चिल्लाई थी कि फाइनली मैं जीत गई, और मैं रात भर क्राउन पहन के बैठी थी। मैम जैसे आप अपने आप को कितनी सेक्सी मानते हो, कि भाई आप सामने वाले को सेक्सी दिखने के लिए क्या करते हो? फिलहाल मैं कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं सजती संवरती। ये मेकअप ऑन या फिर ड्रेसिंग स्टाइल सामने वाले के लिए नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं जो ड्रेसिंग सेंस है जो मेरा, या जो मैं मेकअप कैरी करती हूँ, कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है, ये मुझे पसंद है तो मैं करूँगी। और रही सेक्सी की बात, तो हम सबको पता है, हर लड़की खुद को सेक्सी मानती है, तो मैं तो बोलूँगी कि हम आई एम सेक्सी। नहीं हो आप, एक्चुअल में हो बहुत सेक्सी हो मैम। जैसे ऐसे ही फ्यूचर में भी सेक्सी रहने के लिए तो क्या आप हार्ड वर्क करते हो, जिम जाते हो, या क्या डाइटिंग वगैरह लेते हो प्लीज़? सो 2 साल से मैं फ़िटनेस में हूँ, 2 साल हो गया मुझे प्रॉपर। और फ़िटनेस मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं चाहे कुछ भी करूँ, अगर मैं लेट आ रही हूँ काम से, अपने वर्क से, लेट नाइट 12-1 बजे भी, तो मैं ये चीज़ मेक श्योर कि मैं वर्कआउट करूँ। मैं रात के 3 बजे भी कर लूँगी वर्कआउट, मैं ऐसी हूँ। बट क्योंकि मुझे वर्कआउट के बिना नींद नहीं आता है, मेरे बॉडी को अब इतना ज़्यादा उस चीज़ की हैबिट हो गई है। तो मेरे को ये 2 साल से फ़िटनेस में हूँ, तो अभी ऐसा है कि फ़िटनेस मेरे पार्ट है मेरे लाइफ का। और हेल्दी खाना, मैं कुछ भी खाऊँ हेल्दी होना चाहिए वो। तो मुझे लगता है कि यही, अगर आप ये नहीं है कि अगर हेल्दी खाने का मतलब कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाती हूँ जो लोग सोचते हैं कि खाने से मोटे हो जाएंगे। मैं सब खाना खाती हूँ, मैं हेल्दी खाती हूँ और प्रॉपर वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करती हूँ, यही तरीका है फिट रहने का। मैम जब अभी फाइनली आप मिस इंडिया हो, तो बाहर जाते हो, आउटडोर जाते हो, बड़ी सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है, आपके साथ पिक्स लेने वाले के साथ, आपके साथ सेल्फी, तो कैसी फीलिंग आती है? वाह वाह, ऐसा आता है? हाँ, ऑफ कोर्स, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि लोग आ रहे हैं आप उसके साथ फ़ोटो खींचे। बट कभी कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बोलना पड़ता है हमें भी, ठीक है, हो गया। अभी जैसे आपने बोला भाई मैं पैदल भी चली जाती थी, धूप में दूर दूर तक का लंबा सफ़र आप पैदल जाते थे। आज आपके साथ गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हो, तो वाह, मज़ा आ गया होगा। बहुत ज़्यादा।
एक्चुअली मैं ये पेरेंट्स ने मेरे को लेसन्स सिखाने के लिए किया शुरू में, जब उन्हें पता था कि इस अगर इतना ही ये पागल है, वो शायद टेस्ट कर रहे थे मेरे को। फाइनल टेस्ट थे वो? हाँ, वो टेस्ट थे। मुझे बताया पापा ने बाद में कि हम टेस्ट था वो तेरा, कि तू कितना एक चीज़ के लिए, क्योंकि क्या है ना, जब तुम कुछ करियर में घुसते हो अपने, तो तुम्हें खुद को टेस्ट करना चाहिए पहले कि क्या तुम उसके लिए लायक हो, उसके लिए केपेबल हो। तो हम तुम्हें टेस्ट कर रहे थे कि तुम कितना ज़्यादा पैशनेट हो अपने इस करियर को लेके। हम तुम्हें अगर आज सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पैशन को देख के ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था तुम हमेशा से तुम रो के, तुम कभी ऐसी थी नहीं कि तुम लड़ झगड़ के ऐसे कड़ी धूप में मेकअप कैरी करके, तुम्हें मेकअप भी नहीं आता, तुमने तो कुछ भी करके मतलब ऐसे वैसे ला के निकल जाते हो। तुम इतनी धूप में दौड़ते थे तुम। लोग तो हमेशा मेकअप करने का सोचते हैं कि हम पसीना नहीं आना चाहिए, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, वो मुझे छोड़ सकते हैं प्रॉपर, बट नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या करते हैं। वो 1 हफ्ते तक चलता रहा मेरे घर में। मैम जैसे अभी टोटल कितनी एज आपकी? 21। अच्छा मैम, अभी फ्यूचर में या पहले कोई बॉयफ्रेंड, कोई या शादी के बारे में, मैरिड होने के बारे में कुछ सोचा? बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है। और अगर वो मैं सोचती हूँ कि जब तुम अपने लाइफ में अच्छे से तुमने अगर सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिल जाती है लाइफ में कि तुमने जी लिया है, उसके बाद तुम ये सब प्लान करो, ये मुझे लगता है। क्योंकि उसके पहले जब तुम अगर ये सब चीज़ें सोच लोगे तो तुम्हारे करियर में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। उसके लिए अभी टाइम है? बहुत टाइम है अभी। तो फिलहाल तो मुझे लाइफ जीनी है अच्छे से, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे हर किसी का कोई ना कोई सुपर मॉडल होता है। आप भी आज किसी की सुपर मॉडल हो भाई। हाँ, रूबरू ग्रुप से मिस इंडिया हो तो कोई आपको भी सोचता होगा कि भाई मैं भी एक दिन इनकी तरह क्राउन डाल के बिल्कुल आपके जैसा दिखने की कोशिश करें। तो आपका भी कोई है ऐसा है? आप भी किसी को देखते हो? ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटीज़ बहुत है जो हमें इंस्पायर करते हैं। मेरे को बहुत पर्सनालिटीज़ हैं ऐसी। बट लाइफ में अगर देखा जाए, जहाँ से मैंने शुरुआत किया ये सब, जब मैं मॉडलिंग में आई थी, तो उस समय भी मैं भी एक नॉर्मल मेडिसिन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मैं नीट एग्ज़ाम की। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, रोज़ मेरा प्रोफेशनली खेलती थी मैं, सुबह शाम बास्केटबॉल, साथ में एजुकेशन भी संभालती थी, साथ में मॉडलिंग भी करती थी। और ये सारा चीज़ देखने के बाद मुझे लगा, जब उस समय रिसेंटली एक मानुषी चिल्लर क्राउन हुई थी हमारे कैंपस से, तो मैंने सोचा कि मुझे भी करना चाहिए अब, क्योंकि अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ शायद। तो वहीं से मैंने ट्राई दिया, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आए। मैम जैसे अभी जो हमारे रूबरू ग्रुप में जहाँ से आप मिस इंडिया हो, वहीं इन्होंने इनका एक नया हमारे ग्रुप का नया इवेंट आया है, वर्ल्ड वाइड सर्कल कबड्डी लीग। तो मैम इसमें आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी इस गेम में आने वाले हो। आज जैसे आपने गेम सर्कल कबड्डी के कुछ एक टूर्नामेंट में खड़े होकर मैच देखा, तो कैसा लगा? और फ्यूचर में आप क्या देखते हो कि भाई रूबरू ग्रुप जो ये नया इवेंट लेके आ रहा है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? फ़िलहाल जब मैंने आज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से लोग इतना खुश थे यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेडिशन है इनका। और जिस तरीके से रूबरू ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे सर ने जिस तरीके से इस गेम का रखा यहाँ पे इस स्टेट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस मैंने देखा ये गेम बहुत यूनिक है बाकी गेम से। अगर हम कबड्डी, नॉर्मल कबड्डी देखें तो उससे बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने आज ट्रस्ट मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन फ्यूचर बस यही है कि ये गेम अब इंटरनेशनली जाए बहुत अच्छा, और लोग इसमें आए, खेलें, जाने इसके बारे में। जैसे मैंने आज देखा, लोग बहुत अच्छा गेम है ये। ये रूबरू ग्रुप जो हमारा है, सर ने इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आज ये गेम देखा। ये बहुत यूनिक है बाकी गेम्स से और बहुत ही ज़्यादा फ़न है इसमें। बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली देखने में, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी इस गेम को। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इन फ्यूचर बस मैं इतना चाहती हूँ गेम सब अच्छे से जाने, इसको देखें, सपोर्ट करें और ये बहुत अच्छे से इंटरनेशनली जाए अब आगे। प्लस इसमें बेनिफिट्स हैं बहुत सारे इस साल विनर्स को। 5 लाख कैश और प्लस उनकी थाईलैंड टूर है, बहुत अच्छी बात है। और
सेकंड को भी 3 लाख समथिंग और गिफ्ट हैम्पर्स है बहुत सारे, तो ये इतना कुछ मिल रहा है इनको, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मतलब ऐसे गेम्स में तो आपको जाना ही चाहिए आगे, जहाँ आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और प्लस बहुत आपको एक्सपोजर भी मिलेगा इसके थ्रू। और इस जैसे भाई वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल ग्रुप है ये रूबरू ग्रुप, इसके साथ जुड़ने का भी मौका आपको मिल रहा है, ये बहुत गोल्डन चांस है। और जैसे मैम ने बताया लगभग 5 लाख 3 लाख बेस्ट के लिए भी बहुत बड़ी इनाम है, उनको आउट ऑफ इंडिया तक के टूर हैं, बेस्ट को बुलेट बाइक दिया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हमारे रूबरू ग्रुप वाले ये करने जा रहे हैं। तो मैम आज आपने अभिमन्यु मूवीज़ पे एक प्यारा सा लवली सा इंटरव्यू दिया, मैम कैसा लगा, मतलब हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप क्या कहना चाहोगे अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब मुझसे कोई इतने क्वेश्चन करे मेरे लाइफ के रिलेटेड, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मुझे अपने बारे में बोलने में, मेरे लाइफ में जो मैंने सफ़र किया है और जो चीज़ें मैंने फ़ेस किया है लाइफ में, जब मैं उसको फिर से बोलती हूँ तो मुझे और स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे फिर से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए अपने पुराने ख्यालों के साथ। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। जी मैम, जैसे अब एक सुपर मॉडल हो जी, तो अब मॉडलिंग में तो कुछ भी हो सकता है, आप कल को मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कुछ भी बन सकते हो। एंड गॉड ब्लेस यू, आप बनो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी ही हमें आप नेक्स्ट इंटरव्यू जो हमारे अभिमन्यु मूवीज़ पे आपको हो जी, तो वो बहुत ऊंचे लेवल का हो जी। तो मैम कैसा लगेगा, वो पल कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली सोचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सोचती हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा तो वो अपोजिट होता है, तो बस मैं अब वक्त पे छोड़ूंगी। लेकिन इतना चाहती हूँ कि अगर मैं इस बार इंटरनेशनली अगर जीत के आती हूँ तो ऑफकोर्स सबसे पहले इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा इंडिया के लोगों को प्राउड फील होगा, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न्स को अब अलग नहीं देखा जाएगा। वैसे हमेशा देखते हैं, अभी आजकल जैसे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो शायद वो मेरी जीत को भी एक अच्छा सा समझ ले कि ठीक है हमारी भारत की बेटी इसमें भी जीत के आई है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं जीतूँ और बस आप सबका प्यार रहे और ऐसे सपोर्ट करते रहो। ब्लेसिंग मैम, जो अभी आपके जो फ़ैन हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, रूबरू ग्रुप के जो चाहने वाले हैं और आपके जो चाहने वाले हैं, अभिमन्यु मूवीज़ जो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है, इसको जो देखने वाले हैं, तो उन सबको क्या बोलना चाहोगे? बस मैं पहले इतना बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। और प्लस दूसरी बात, अगर मैं फेलियर्स की बात करूँ लाइफ में, हम सब बहुत कुछ, लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। लाइफ में बहुत कुछ मोमेंट्स आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं तो बुरे वक्त भी आते हैं। बस मैं इतना कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि बुरे वक्त को अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए और ऐसे ही अपने आप मेहनत करते रहिए, अपने ड्रीम को कभी मरने मत दीजिए, उस पैशन को कभी मरने मत दीजिए और आप ज़रूर अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। हमारे अभी चैनल के साथ जुड़ी मिस मोमिता सिंघा, बहुत प्यारा सा इंटरव्यू दिया। हमारे हर मतलब मैंने जो भी इनसे क्वेश्चन किए उनके बिल्कुल हंस के और बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए, मुझे मज़ा आया। इस तरह के इंटरव्यू करते हुए हमें भी बहुत मज़ा आता है। और मैं मैम को एक बार फिर बोलना चाहूँगा, हमें लगता है कि बहुत जल्द हम मैम को इंटरनेशनल इवेंट्स में देखेंगे और विनर देखेंगे और ऐसे क्राउन्स हमें जो ऊंचे लेवल के जो क्राउन्स होते हैं वो हमें देखे नहीं हैं। शायद हम आपके ये जो आपने डाला हुआ है इसके ऊपर शायद, हाँ जी, इंटरनेशनली इवेंट पे आप जाओगे और विनर बनोगे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और थैंक यू सो मच। बस मैम एक बार एक हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको एक तगड़ी सी हरियाणवी लहजे में राम राम बोल दो प्लीज़। कैसे राम राम बोलते हैं? जैसे हरियाणवी लहजे में राम राम बोल दो। राम राम जी। राम राम जी। जी। राम राम जी। राम राम जी। तो भाई मैम ने भी राम राम बोला है और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारी जो वर्ल्ड वाइड कबड्डी लीग होने वाली है, बहुत जल्दी हम एक सुपर डुपर हिट इवेंट लेके आप लोगों के सामने आते हैं। बहुत ज़बरदस्त लीग हमारे
रूबरू ग्रुप वाले करवा रहे हैं उसको सपोर्ट करो, प्यार करो। और जैसे अभी मैम ने बोला राम राम, तो भाई मैम की तरफ से भी और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है। जय हिंद।